अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग। स्थिरीकरण में मन, वचन, काया तीनों की बात की है। सबसे ज़्यादा हैंडलिंग पावर मन यानी कि विचार के ऊपर है, जो ये संसारी जीवन व्यतीत होता है उसके लिए। और संसार की स्थितियों में यदि वो अपने मन को नहीं परख पाए तो वो अनबैलेंसिंग, अस्थिर ही रहता है। और अस्थिरता के कारण सारी चीज डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिमाग की छोटी भी नस यदि प्रॉपर जगह पर ना हो या प्रॉपर उसमें वेन में ऑक्सीजन या ब्लड पास ना हो तो आदमी पागल बन जाता है। तो जो फिजिकल लेवल पर प्रिपेयर है, शारीरिक बल पे जो चीज चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर यहाँ ज्ञान द्वारा निज ज्ञान को कैसे पाना, अनुष्ठान द्वारा विचारों को वापिस अनुभव बल कैसे बनाना, जो विचार कर रहा है उस विचार के साथ उसका भविष्य जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये कार्य स्थिरीकरण करता है। तो सम्यक्त्व की भावना जब आती है तब वो सही को सही स्वीकार कर सही का अनुसरण करता है। सम्यक्त्व की भावना ही अनंत आत्माओं को इतिहास बनाने के लिए आगे लेके गए। इतिहास एक शिखर पे था, सही था, इसके लिए वो चल के आगे गए। वरना जिंदगी तमाशाई है, कुछ करेंगे तो इतिहास है, सही करा तो ही है। तो जिन लोगों ने इस जीवन को मजाक बना कर रखा है, वैल्यू नहीं की है, कॉमेडी बना दी है, ये पूरा जीवन राग द्वेष के साथ ही जुड़ा है। क्योंकि आत्मा की चेतना का बल ही पता नहीं चला। क्योंकि मानव जीवन में यदि सब कुछ पॉसिबल है तो उसके लिए क्यों नहीं, मानव जीवन ऊंचाई को पा सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है, पहुंचे है, इसी जीवन में पहुंचे है। तो वो प्रारंभ था उसका स्थिरीकरण, मनोबल। स्थिरीकरण को अध्यात्म की दृष्टि से अनुभव कहा और उसे समझने के लिए सामान्य जीव के लिए उसे विचार की क्षमता बताई। तो जो अनुभव दशा बनती है वो निर्णायक बन जाती है। स्थूलीभद्र जी, श्रेयक और कोसा, वो तीनों सामने खड़े। श्रेयक ने अपनी बात रख दी, कोसा अपनी बात रख रही है कि ऐसे थोड़ी चलेगा। 12-12 साल तक यहां पर किसी को आने ही नहीं दिया है और यहां पर 12 साल तक कोई आया नहीं, इसके लिए आगे कोई आएगा भी नहीं। और 12 साल की बात आपके साथ है ना, आप ही चले जाओगे तो मेरी जिंदगी का क्या। वो अपना व्यवहार, जवाबदारी सामान्य स्तर से निभा रहे थे, राग दशा नहीं थी। आज भी स्थूलीभद्र के प्रति कोई राग नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य है कोसा का, वो कार्य अब कैसे करना, उसको वो टेंशन रहती है। स्वार्थ के कारण रिलेशन होना, उसको छूटने में कोई टाइम नहीं लगता है। जहां स्वार्थ ज्यादा बलवान बनता है वहां सारे रिलेशन आग बन जाते हैं। क्योंकि कुछ तो बलवान है तो कुछ तो कमजोर है, वो तो निश्चित हुआ। यदि जिसका महत्व ज्यादा दिया दूसरी वस्तु गौण हो जाएगी। मुख्य और गौण दोनों चीज होती है, विशेष और सामान्य दोनों चीज होती है। तुमने क्रिया को महत्व ज्यादा दिया, अंतर्मन को नहीं दिया, तो क्रिया का बल रहेगा, अंतर्मन का नहीं रहेगा। जिसने अपने अंतर्मन का बल बढ़ाने के लिए कोशिश की है, सबकॉन्शियस को मेंटेन करने के लिए, अंदर चेतनाओं में जो भी 18 पाप के कसाय उसके संस्कार पड़े, उसको मुख्य केंद्र बिंदु बनाया, तो वो रिजल्ट मिलेगा। हमारे ऊपर निर्भर है हमें किस चीज को पाना है, हमारे किस एंगल तक हमें पहुंचना है। यहां तीनों ट्राइंगल में बातचीत चल रही थी। स्थूलीभद्र जी वहां सुन रहे हैं, श्रेयक ने अपनी बात छेड़ दी, पिता का बदला लेना है। इधर कोसा वो अपनी बात छेड़ रही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं जाने नहीं दूं आपको, आपके बिना सब अधूरा है, आपकी यादों में मैं परेशान हो जाऊंगी, आपके साथ 12 साल व्यतीत किए हैं और ये सारी चीजों पूरी दुनिया भर को पता है। अब आप यहां से चले जाओ तो मेरा जीवन तो ऑलरेडी नरक बन जाएगा। मेरा जीवन जी भी रहूं लेकिन जिंदा लाश की तरह जीऊंगी, मैं आपको नहीं छोड़ू। स्वार्थ हमेशा ब्लैकमेल करता है। स्वार्थ के कारण मीठा बोलना हो जाता है, स्वार्थ नहीं हो तो ही कोई कटु वचन कहता है ना। स्पष्ट कौन कहता है? जिसको स्नेह है। पिता पुत्र को क्यों डांटता है? वजह क्या भाई? उसके भविष्य को लेके। एक पति पत्नी में बहस होती है, पिता पुत्र में बहस होती है, दो भाइयों में बहस होती है, तो बहस होने की वजह है कि उसके प्रति स्नेह है।
वरना फिर सिर कौन फोड़े। कोई हमें परिवार का या स्वजन या उपकारी जैसे हमें कहने का बंद करे, समझ लेना कि हमारा पाप का उदय शुरू हुआ। पिता पुत्र को नहीं कह सकता है, उसको फंसना ही है। कोई जगह पर कोई हमें हमारी गलती बता रहा है, हमें इशारा कर रहा है, हमें कह रहे कि इस जगह पर ये हो तो अच्छी बात है, तो उस चीज पर ध्यान देना इसके लिए जरूरी है कि वहां पर स्नेह है, वरना स्वार्थ सिर्फ मीठी बातों से ही पूरा होता है। यहां मीठी मीठी बातें कर रही है कोसा, और मीठी बातें करके उसको प्रलोभन दे रही है, उसको ऑलरेडी अनबैलेंसिंग कर रही है। तुम्हें नहीं जाना, तुम चले जाओगे तो फिर मेरा क्या, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी, यहां पर जल के खाक हो जाऊंगी, मुझे जीना है ही नहीं, आप ही मेरा जीवन हो, आपके बिना तो सब जीरो है, मैं किससे साथ बात करूं, मैं कैसे रहूं, भूखी प्यासी मर जाऊंगी। ये सारी चीजें स्वार्थ में अच्छी लगती है प्रारंभ में, कहते हैं लव इज ब्लाइंड। जिन लोगों ने ये स्थिति अपनाई है मीठे वचनों की, वो लोग फंसे हैं। और जितना भी लव जिहाद हो रही है उसके नाम पे ही हो रहा है। जितना भी प्रॉब्लम्स आज संसार में दिख रहा है वो स्वार्थ के नाम पर है। इसके लिए माता को पुत्र का स्वार्थ है, पुत्र को पत्नी का स्वार्थ है, पत्नी को अपने बेटे का स्वार्थ है, और बेटे को उसको वापस किसी के साथ शादी करनी है उस लवर का स्वार्थ है। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन सब एक दूसरे से चीट कर रहे हैं। ये संसार का स्वरूप शास्त्रकारों ने रामायण महाभारत में बता दिया है। श्रीपाल महीना को हम देख रहे हैं। तो ये कैसे घटना घटी, यानी कि यहां पर कोई कैरेक्टर इंपोर्टेंस नहीं है, यहां पर जो क्वालिटी है वो इंपोर्टेंस है। कैरेक्टर बदलते रहे हर समय में, हर काल में, हर भूमि पर, हर कथाओं में, हर कहानियों में, हर इतिहास में कैरेक्टर बदलते रहे, लेकिन जो आत्मा इस कैरेक्टर के पीछे फंस गया है, आत्मा की शक्तियां जो ऑलरेडी ताकतवर है लेकिन साइलेंट हो गई है, ऐसी इस चीजों को लेकर ये पूरा संसार अनंत काल से व्यतीत कर रहा है। समझदारी जिसको आई वो मस्त रह के निकल गया, समझदारी नहीं आई फुटबॉल की तरह चारों ओर ठोकर खाता रहेगा। इसके लिए स्वार्थ हमेशा मिठास से शुरू होता है। किसी कस्टमर को माल देना है तो मीठा बोलना पड़ता है कि नहीं। डॉक्टर को भी छोटे बेटे को इंजेक्शन देना पड़ता है कि चॉकलेट दूंगा, हाँ अच्छा है, रेडी हो जाएगा, मीठा बोलना पड़ता है कि नहीं। कोई भी वकील के पास गया, तेरा केस 10 दिन में रेडी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, सॉल्व कर देंगे, बस ये खाली 50,000 का खर्चा है। जैसे 50,000 डाला, जैसे केस स्टार्ट किया, अरे इसमें ऐसा था, दूसरे 2 लाख लगेंगे, अब क्या करना, आधी दाढ़ी हो गई, आधी बाकी, 2 और देना पड़ेगा। स्वार्थ के बिना संसार कोई चल रहा है, साधना में स्वार्थ नहीं चाहिए। समझदार है वो स्वार्थ से नहीं जीना है। समझदार के लिए तो हर चीज उपकारी साबित होती है, और नहीं समझे तो जिंदगी की जिंदगियां चली गई, नहीं समझ सकता। इसके लिए परिवारों में बहुत सारा मनमुटाव दिख रहा है, जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि लोग कई साल तक जुड़े हैं और वापिस वो पीछे मुड़ गए, वापिस उसका कनेक्शन कट हो गया है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि मणिनम वाय कायणम, मन वचन और काया तिभेण तिदंड विरियाणम। मणिनम वाय कायणम से मन दंड वचन दंड कायदन, मन के द्वारा जो भी हमने रिएक्शन किया है, मन के द्वारा जो भी रॉन्ग एक्शन लिया है, वो सारी की सारी मन वचन काया की जितनी भी परिस्थिति थी, वो सारी परिस्थिति को मुझे ऑलरेडी कवर करना है, सुलटाना है। सुलटाने का मन यानी कि नया एक्शन रॉन्ग नहीं लेना। प्रायश्चित का मन ही है कि नए पाप के पीछे इतना राग नहीं करना। पाप नहीं होगा ऐसा नहीं, विराधना नहीं होगा ऐसा नहीं, नहीं करने की भावना। इसके मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी मुझे में इंटरेस्ट नहीं है। एक व्यक्ति पाप करता नहीं लेकिन पाप का इंटरेस्ट बढ़ाता रहता है, पाप के लिए रस, पाप की जो इच्छा है, नहीं मिल रहा है उसके प्रति लालसा है, वो पूरा उसके मन में खेल शुरू कर देता है। एक व्यक्ति वो किसी का महल देख के सोच रहा था क्या मेरा भी बड़ा फार्म हाउस होता तो मजा आ जाती है, अपन भी सोने के नल लगा देते हैं। दुबई में इन लोगों का है, अमेरिका इतनी आगे है, यूएस में इतनी टेक्नोलॉजी है, हम भी ऐसा कर लेते हैं। ये विचारों का पाप, और वो पाप रसबंद तीव्रता के साथ, ज्यादा एक्सट्रैक्शन के साथ पकड़ लेता है। अब यहां पर मन के पापों के द्वारा पाप न होने के बाद भी वो पाप का अधिकारी बनता है। तो स्वार्थ उसे मीठा बुलाना, इसका मतलब अपनी इच्छाओं पूरी करना। तो मणिनम वाय कायणम, मन दंड वचन दंड कायदन, मन के द्वारा किया हुआ जो भी पाप है, वो पाप न होने के बाद भी, पाप की क्रिया न होने के बाद भी वो पाप सिर पर चढ़ जाता है, क्योंकि हमने सारी इच्छाओं को अपना मान लिया।
और वो इच्छा पूरी नहीं होती है, नहीं हुई है किसी की भी। यहां संसार, शरीर, जीवन, पुण्य सब लिमिटेड है, अनलिमिटेड है ही नहीं कुछ। अनलिमिटेड मान लेते तो फंस जाते, अनलिमिटेड मान गए तो परेशान हो जाते, आसपास वाले और तुम खुद भी। लोग मौत चाहते हैं, दवाई खा खा के, ऑपरेशन कर करके, एडमिट हो के, बहुत सारी सर्जरी करके परेशान हो गए। मरना है, लेकिन जितना कर्म है उतना तो भुगतना है। इसके लिए मौत मांगने से मिलती नहीं, अच्छा जीवन जीना है तो भी मिलता नहीं। ये दोनों चीजों में कर्म ऑलरेडी उसके हिसाब से सेट कर रहा है। यहां पर मन दंड, वचन दंड, काया दंड, मन के द्वारा किया हुआ सारा अपराध काया में नहीं है, उसकी बात हो रही है। काया का तो 3rd नंबर आ रहा है, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मननम वायाय कायणम, मन से वायनम, वचन से कायणम, काया से। काया का अलग डिपार्टमेंट, वचन का अलग, मन का अलग। अब मन के डिपार्टमेंट में पूरा खेल सजा के हम बैठे हैं, पूरा खेल सजा के बैठे। बच्चा न वे तो तकलीफ, बच्चे वे तो नहीं बोले, नहीं बोलता है तो भी तकलीफ, बच्चा बोलना सीखा तो ज्यादा बोलता है तो भी तकलीफ, यदि ज्यादा बोलता है पढ़ता नहीं है तो भी तकलीफ, यदि पढ़ाई कर लेता है और दूर चला गया तो भी तकलीफ, दूर जाने के बाद बहू नहीं मिली तो भी तकलीफ, और बहू मिल जाने के बाद संस्कारी नहीं मिली तो भी तकलीफ, और बहु संस्कारी मिल जाने के बाद शायद उसकी ऑलरेडी विचित्र नेचर होने के कारण घर में लड़ाई झगड़ा और बच्चों को वापस दूसरे ले जाए तो तकलीफ, और पास में उसका जीवन पूरा हो जाए तब बीमारियां, मौत, परेशानियां बढ़ती जाए। जीवन तकलीफ का नाम है, जब से बच्चा पैदा नहीं हुआ तब से मौत आती है, तब सब ये जिंदगी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां पूरी नहीं होती है, परेशानियां पूरी नहीं होती है, तकलीफें पूरी नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, मौत आता है, आयुष्य पूरा हो जाता है। अब ये मन का खेल कहां कहां जाल बसाए रखे, मन ने कौन सी जगह पर ये सारे वायरस आगे लेके जा रहा है, कितनी रेंज कवर की है मन ने। यहां पर जब कुछ सुलसा, अरे या कोसा कह रही है कि तुम्हारे बिना मुझे नहीं चलेगा, तो ये जो चित्र है ओनली कैरेक्टर, बट लॉन्ग टर्म्स क्वांटिटी, क्वालिटी कंटिन्यू। लंबे समय से यही क्वालिटी कसायों की, स्वार्थ की, लंबे समय से यही चल रहा है, समय लगातार चल रहा है। क्वालिटी यानी स्वार्थ भी वो है, और कॉन्फिडेंस से उसे लग रहा है कि मैं स्वार्थ करूंगा, मैं अच्छा बताऊंगा, सेवा करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बेटे को पढ़ाना क्यों, खाली इतना पूछो तो जवाब क्या आएगा? गुणवान बनेगा इसके लिए, प्रभाव सुधरेगा इसके लिए? नहीं, वो तो हमारी सेवा करेगा, हमारी सेवा करेगा। जवाब एक ही आता है ना, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तरह समाज में आगे बढ़ेगा, समाज में आगे बढ़ेगा तो उसका नाम होगा। हमारा काम, जवाबदारी हमारी पूरी हो गई के तुम्हें तुम्हारी जवाबदारी का ही ध्यान नहीं है, तुम बच्चे की जवाबदारी क्या पूरी करोगे? जवाबदारी किसे कहते हैं? जो जैन दर्शन को पाया है वो अपने आत्म दर्शन को पाके ही ये जीवन छोड़ सकता है, और जैन दर्शन नहीं मिला तो ये जीवन हजारों बार मिले तो कोई काम का नहीं। जीवन यानी कि क्रिया, जीवन यानी कि मन, वचन, काया के कोई भी व्यवहार, ये तीनों चीज पुद्गल है, तीनों चीज परिवर्तनशील है, तीनों चीज अनधिकारी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर भी ज्ञान दशा ऐसी है, समझदारी ऐसी है, स्थिरीकरण, सम्यक दर्शन ऐसा है कि तुम्हारा मन ऑलरेडी उस भाव से कंट्रोल कर सकता है। एक पत्थर यानी कि बिल्डिंग बनाना है, उसकी नींव कितनी हो सकती है, तो एक उसका नाप है कि 10th फ्लोर है तो इतना उसका फाउंडेशन चाहिए, 20 माले इतना फाउंडेशन, 30 माले इतना। इसी तरह वो फाउंडेशन को मैनेज करते हैं। अभी 10 मंजिले की आपके समझो कि चित्रदुर्ग में 5th फ्लोर की बिल्डिंग है सबसे बड़ी ज्यादा, तो 5 फ्लोर तक जो बिल्डिंग है उसका जो फाउंडेशन है वो 10 फुट गया है। अब आपको नई बिल्डिंग बनानी है, ऊपर से तुम तोड़कर वापस ज्वाइंट कर दो पार्किंग से, पॉसिबल है? क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन जहां तक गया था वो सब मटेरियल निकालना पड़ता है, वो सब मटेरियल निकाल के नया फाउंडेशन, नई तैयारी करनी पड़ती है कि 50 साल पुराना है। बात ये आई, पूर्वाभव में जितने भी हमारी मानसिक स्थिति थी वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। यदि नई बिल्डिंग के लिए नया फाउंडेशन, नई नींव, मूल तक जाना पड़ता है, तो आज हमारे मन में जो कुछ भी है वो कहां से आया है, स्टार्टिंग कहां से थी, यानी कि अनंत काल ये सारा बोझ, ये सारी कंडीशन हम लेके चल रहे, तो नींव तक नहीं जा रहे हैं। सबकॉन्शियस जो हमारा भीतरी मन है, भीतरी अवस्था है, वहां तक हम नहीं जाते, हम ऊपर ही जाते हैं। अब ऊपर ऊपर से किया हुआ कार्य कैसा होता है वो तो आप ही समझ लो। 2 माल की बिल्डिंग बनाओ,
विदाउट फाउंडेशन, जहां से पार्किंग तोड़ दिया बस वहां थोड़ा मटेरियल डाल दो, सीमेंट और चढ़ा दो ऊपर, एक छोटी सी एक्टिवा भी टक्कर आएगी ना, सीधा क्रॉस होकर पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और जिसका फाउंडेशन मजबूत है ना, इसको गाड़ियों भी टकराए तो गाड़ी टूट जाए, फाउंडेशन का जो पिलर है ना वो मजबूत रहे। मन के स्तर पर यदि हमें शुद्धि चाहिए, मनोबल यदि मजबूत चाहिए, हमें जैन दर्शन के हिसाब से, आत्मा दर्शन के हिसाब से यदि अनुभव करना है, स्थिरीकरण में आना है, तो हमें भीतरी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। और वो यात्रा अनंत काल की है। अनंत काल कैसा गया, अनंत काल कहाँ गया, अनंत काल में क्या सुख दुख होते, ये सोच बनती है तो ही इस जीवन में प्रॉपर हमारा जीवन सफल होता है। अब ये ध्यान का मार्ग जो कठिन है, जो कई लोग चुनते ही नहीं है, क्योंकि ये यात्रा हमें बदलना पड़ता है, बाकी कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। कौन सी क्रिया ऐसी है जिसमें बदलाव आए? भगवान की पूजा करके, सामायिक करके, तप करके? कौन सी क्रिया है जिसमें अपने को बदलना पड़े? सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान। अनुभव दशा ऐसी है जिसमें स्वयं का परिवर्तन निश्चित है, और स्वयं का परिवर्तन नहीं चाहिए, वो भय के कारण ध्यान में उतरने की इच्छा ही नहीं होती है। ध्यान में कौन जा सकता है? जो ओम रीम सिम अरहम नमः अरिहंत का, पंच कल्याण का, समोसरण का, केवल ज्ञान का, निर्वाण का ध्यान है, उस ध्यान में कौन जा सकता है? जिसको अपने आप को बदलना है। इसके लिए ज्यादातर ध्यान करने वाले नहीं हैं, और ध्यान करने वालों की फरियाद है मन लगता नहीं है। क्या बोलते हैं? छोड़ देते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, कि इससे अच्छा तो क्रिया कर लेना। और उसके पास सारे दूसरे अलग अलग प्रकार की बातें होती है कि ध्यान करते सही होता नहीं, इससे अच्छा तो क्रिया कर लेना। ध्यान करते करते भी मन तो अलग जगह पर रहता है। माला गिनते गिनते घर में याद आता है, भाई ये गैस बंद किया कि नहीं, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि माला गिनने का मन होता है, और कई बार कुछ काम होता है तो माला छोड़ देते हैं। और ध्यान इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, उसमें क्या है? इससे अच्छा स्वाध्याय करें, गाथा करें, इससे अच्छा तप करें, ओली करें ना, इससे अच्छा हम थोड़ा भक्ति कर लेना। अरे करो, डबल पावर कैसे मैनेज करोगे वो बताओ ना। साइकिल भी चलती है, एक्टिवा भी चलता है, बाइक भी चलती है, गाड़ी भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, प्लेन भी चलता है, रॉकेट भी चलता है, सुखोई प्लेन भी चलता है, सब कुछ चलता है, कहाँ नहीं चलता है? यात्रा तो सबकी है, यात्रा स्लो हो तो नहीं चलेगा। यदि जिसको मंजिल तय करके वहां तक पहुंचना है, तय करने के साथ उसे चलना है, तो फिर उसको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब आपको लग रहा है कि एक 48 मिनट का सामायिक मुझे अच्छा लग रहा है, 48 मिनट में मुझे कसाई नहीं हो रहा है, संवत्सरी के उपवास में मैं शांत रह रहा हूँ, कसाई नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे दान देने का मन उदारता के साथ हो रहा है, कभी कभी मैं ऑलरेडी भक्ति करूँ तो परमात्मा को मिलते मेरी आंखों में से आंसू आ जाते। ये सारी चीज साइकिल की यात्रा है। कभी कभी, रेगुलर नहीं। रेगुलर तो तुम्हें ध्यान, स्वाध्याय, अनुभव, संकल्प, निर्णय, एक ऊर्जा के साथ ऑलरेडी रिजल्ट मिलने वाला है। सबके 99% लोगों के प्रश्न है कि मन नहीं लगता। इसके लिए माला हाथ में दे दी आपको। माला का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मणियारो कॉन्सेप्ट भी नहीं तो हटे। हमें तो ध्यान के अंदर ऑलरेडी मुद्राओं में ध्यान करना था, हमें ऑलरेडी ध्यान करना था कल्याणकों का, पंच कल्याणक प्रभु के। दूसरे भाग में आता है और आगे 5वें भाग में भी आता है। तो भगवान के ध्यान में जो वितरागी है, जिसका प्योर सोल, आत्मा पवित्र है, इनका ध्यान करना है, तो उनके ध्यान में तुम्हारी एकाग्रता अखंड हो। कैसे? आधा घंटा करो लेकिन डीपली। आप इतनी गहराई तक चले जाओ कि आपका विचार, आपकी आंतरिक शक्ति, आपका अनुभव, आपका इमोशंस वो पावरफुल बन जाए। अब माला हाथ में दे दी, काउंटर हाथ में दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन मिल गया कि माला गिनते गिनते दूसरा ध्यान कर सके। माला गिनते गिनते दूसरी जगह पर ये ऐसा नहीं वैसा रहे, मोम बोले कुछ नहीं पर इशारा करे। अब प्रॉपर आप ही बोलो ये ध्यान कैसे बना। ऊपर से आसाधना हुई मंत्र की, ऊपर से मेहनत निष्फल हुई, ऊपर से जो कर रहे हैं उसमें हम बेवकूफ साबित हुए, हमें पता ही नहीं है। माला कर रहे, व्याख्यान सुन रहे, पचखान ले रहे, चढ़ावा बोल रहे, पता ही नहीं क्या कर रहे। कर रहा है इतना पता है बस। साइकिल लंबी यात्रा नहीं है उसकी। जिसको साधना की लंबी यात्रा करनी है उसको अपने आप को रूपांतरित करना पड़ता है, और बदलाव के लिए संकल्प ही काम लगता है।
तो कई लोग उस ध्यान में उतरने के लिए कठिन लगता है। तो जब भी हम आपको कहते हैं ना ओम नमः शिवाय हरम नमः की 72 माला गिनना 21 दिन के लिए 1400 जाप हो जाएगा, वो इतनी सारी ज्यादातर कठिन लगती है। 21 माला भी बोलो ना तो 21 इतनी सारी हो, पास में उसके कोई फैमिली कोई रिलेटिव हो ना तो कि बासी 7 गणे तो हालक नहीं हाले, अरे पर उसको करना है, मैं समझा रहा हूं तो करने दो ना। 21 माला का आधा पौना घंटे का ध्यान वो तुम्हारी आत्मनिरीक्षता आत्मवान बनने के लिए है। अब जो अपने आत्मा की परवरिश सही नहीं कर सकता वो दुनिया में अपने जीवन को लेके क्या करना चाहते हैं। आत्मा और जीवन अलग है। आयुष्य नाम कर्म, आयुष्य से मिला हुआ मानव भाव वो अलग है, और मानव भाव में मनन करना, मंथन करना, चिंतन करना वो अलग बात है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। दे रात को भी सो जाता है तो 8 घंटा पड़ा रहता है, मन ऑलरेडी एक्टिव है, मन सोता नहीं है। मन साइलेंटली बहुत सारी ऑलरेडी दिन में सोची हुई या पूर्व के जो भी संस्कार है वो सारे एक्टिवेट होते हैं। यानी शरीर सोने के बाद मन भी ऑलरेडी आपके साथ साथ दे रहा है, आप यानी आपका आत्मा। तो जब करेम बनते सूत्र में मननम वाय कायनम न करेम न कार्वेमी, वापिस अंतिम में मेरे से जो प्रायश्चित हुआ हो मंडन वचन गायक 32 दोष का मिच्छामि दुक्कडम। तो मन के स्तर पर कौन सा पाप है? मन ने कोई चाकू उठाया, मन ने कोई भोजन किया रात को, मन ने कोई पैसा लूटा, मन तो कुछ है ही नहीं, मन को हाथ नहीं, पैर नहीं, मन को आंख नहीं, मन को कोई पावर नहीं है, मन क्या कर रहा है? तो मन का पाप है? मन का पाप है क्या? तो मन को हाथ है, कोई पैसा है तो हाथ से ले सकता है, कोई कसाई आएगा तो हाथ से चाटा मारा, जानबूझ के किसी जीव को मारना है यानी कि किसी को मारना तो उठा के पत्थर मार दिया, तो हाथ अलग है, हाथ वो तो मन नहीं है ना। तो मन को कौन सा हाथ है, मन को कौन सा पैर है? रात को खाने के लिए मन से कौन सी जीबान है? उसको ऑलरेडी अपनी प्रशंसा सुनना या किसी की निंदा सुनने के लिए मन को कौन सा कान है? मन के पास आंख, कान, नाक, जबान, पैर, हाथ, हार्ट कुछ भी है? तो मन पाप करता है? अरे पाप करने के लिए रात्रि भोजन के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए कि जबान चाहिए यानी मुंह चाहिए? होटलों में नाचने कूदने के लिए, पार्टियों के लिए पैर चाहिए, मन को कहां पैर है? जुआ खेलना है, गलत करना है, पैसा चोरी करना है गलत तरीके से, ऑलरेडी फ्रॉड करना है तो हाथ चाहिए ना। तो मन को कहां हाथ है? मन को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं है, मन को देह भी नहीं है, तो वो मन पाप करता है या नहीं करता है? यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? मन कौन सा पाप कर रहा है? ज्ञानी कहते हैं अज्ञान वो महापाप है, वो मन ने पकड़ के रखा है। इसके लिए हाथ पैर से किया हुआ जितना भी है ना वो लिमिटेड है, क्योंकि मन है ना वो राजा बन के बैठा है। मन बोलता मेरे रिमोट के हिसाब से चलोगे, मैंने बोला तो ही तुम्हें क्रिया करनी, वरना तुम्हें क्रिया नहीं करनी। मैंने बोला तभी तुम्हें पचकान करना, बाकी नहीं करना। जैसा पचकान खत्म हुआ मैं तुझे सीधा ठिकाना लगा दूंगा। पढ़ना हो गया, अभी क्या है, चलो रात को होटल में खाने, चलो जमीन खान खाने, चलो बाहर घूमने फिरने, अभी क्या है, हत्या करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो धर्म कर लिया। क्रिया किसने कराई तुम्हें? मन ने कराई ना। पाप किसने कराया? तुमने। मन ने कराया ना। भुगतेगा कौन, मन या शरीर? अरे तुम सही जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किया किसने पहले वो बताओ। छगनलाल और मगनलाल दो साथ में, छगनलाल ने पैसा दिया मगनलाल को ₹1,00,000, तो देना किसको? तो मगनलाल का बेटा देगा या छगनलाल देगा? तो फिर शरीर जो काम कर रहा है क्रिया का, तो फिर शरीर को मैनेज करने वाला यदि मन है तो मन को सजा होनी चाहिए या शरीर को सजा होनी चाहिए? सजा किसको होनी चाहिए, शरीर को या मन को? मन को ही सजा होती है। अनंत काल तक एक इंद्रिय अवस्था में हमें मन ही नहीं मिला। अनंत काल, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पंच इंद्रिया। कल संध्या भक्ति में पूरा 7 लाख पृथ्वी का 84 लाख जीवा योनि की हमें क्षमापना की ना। हमारा कॉन्शियस ही नहीं बैठता है कि पानी जीवे, हमारा कॉन्शियस ही नहीं बैठता है कि हमें ऑलरेडी न चाहे हुए यानी कि अनलीगली विराधना क्यों करनी। लेन देन के बिना विराधना चालू है, कोई लेना ना देना, वजह क्या? कुछ भी नहीं, ये सब अनर्थकारी है। अनर्थ दंड इसे कहते हैं। इसका मतलब मन सारे पाप कराता रहता है, देह सारे पाप करता रहता है, और देह समाप्त हुआ, जीव निकल गया, मृत्यु हो गई, जल गया, राख हो गया, लेकिन मन ने जितने भी अकाउंट खोले हैं, जितने भी रिकॉर्ड बनाए, जितने भी पाप उसके जमा हुए, वो सारे वन बाय वन गिनाते हैं। प्रभु महावीर, तुमने कान में शीशा डाला था ना,
वो शरीर आज नहीं है, वो राजा तुम नहीं हो। इधर आओ, तुम आज महावीर हो ना, आज तुम साधना कर रहे हो ना, तीर्थंकरों ने डिक्लेयर किया ना तुम भगवान बनने वाले हो, लेकिन मेरा पेमेंट कान में खिले मारेंगे नहीं मारे। सबसे पहले हमारा बेस्ट कंट्रोल थॉट्स का, और उससे बेस्ट पावर मेंटेन करना हो तो इमोशंस का। इमोशंस यानी कि हमारे सबकॉन्शियस का स्थिरीकरण हमारी आंतरिक चेतना से ही बाहर आता है, उससे पहले नहीं आएगा। सूलीभद्र सूरी महाराजा कोसा उसको बात कर रही है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या। हमारी बात ये चली थी कि स्वार्थ ऑलरेडी मीठा बोलना मैनेज करता है, स्वार्थ अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं के कारण सब कुछ सेट करता है। स्वार्थ में बहुत कुछ चाहिए, लालसा है, स्वार्थ में ऑलरेडी भय है, इसके लिए उसका बोलने का तरीका भी ऐसा होगा। आप यदि इंसान को नहीं नाप पाए कौन क्या व्यवहार कर रहा है, तो फाइनली तुम्हें फंसना ही फंसना है। और जो चालबाज है, जिसे तुम्हारी भाषा में होशियार कहते हो, उसको आज फंसना नहीं है, लेकिन बार बार जो फंस रहे आगे नहीं तो पीछे फंसना तो जरूरी है, होना ही है। इसके लिए शरीर के दुख से बड़ा मन का दुख है। कोई आपका कोई शत्रु है और वो शत्रु आपसे बदला लेना चाहता है, तो डायरेक्टली वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपके बेटे को प्रॉब्लम करेगा। आपका बेटा दुखी हो रहा है, तुम ऑटोमेटिक दुखी रहोगे। आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और बहुत प्रॉब्लम में 3 महीना परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, वो ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर दिया, अरे अब काम पे लग जा, तूने मुझे परेशान किया था ना, अब काम पे लग। तुम्हारे देश से दुखी ज्यादा होते हो कि तुम्हारे बेटे बेटी वो दुखी हो तो ज्यादा दुखी होते हो। यानी शरीर से आपको दुख मैनेज, शरीर से दुख आपको कनेक्ट हो रहा है कि मन से दुख कनेक्ट हो रहा है। आपका शरीर तो है नहीं, आपका बेटा है लेकिन वो आपका शरीर तो है नहीं, तो फिर उसके दुख में तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें कोई बॉडी पेन तो हो नहीं रहा, तुम्हें भूख तो लग नहीं रही, प्यास तो लग नहीं रही, चक्कर तो आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दुखी क्यों हो? यहाँ शास्त्रकार कहते हैं मन इतना चालबाज, मर्क्यूरी से भी बहुत चंचल, पानी की तरंग दिखती है ना, मन तो दिखता भी नहीं। आईने पे धूल, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स, रचकण बोलते हैं उसको, बहुत छोटे, उससे भी सूक्ष्म मन है। अब मन को इस कैटेगरी में ले गए, अब जिसको मन के स्तर पर कुछ करना ही नहीं है उसकी हालत क्या होगी? सबसे पहले मन पर हमें प्रयोग करना चाहिए, विधान करना चाहिए, विधि करनी चाहिए। मन के स्तर पर ही हमें जागृति लानी पड़ेगी। स्थूलीभद्र जी को वो कन्विंस कर रही है, और कन्विंस करते करते कि नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आपको यहीं रहना पड़ेगा। भैया भी उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भैया ऐसे मत करो, अभी ये सब कंप्लीट हुआ, जिंदगी तो क्षणिक है, अभी जो काम करना है स्टेप उठाओ, तुम कुछ भी हो जाए। कोसा बहुत ट्राई किया, संसार का स्वरूप है ना इसके लिए, और वो कोसा ने ट्राई करने के बाद और स्थूलीभद्र ने कह दिया कि तुम्हारी दोनों की बात सुनिए, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे जो ऑलरेडी उचित लगेगा वो करूंगा। अब 12 साल तक जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है अच्छाई या बुराइयों का, धर्म की बात तो बहुत अलग है, संस्कार की बात तो बहुत दूर है, अपनात्व की बात बहुत दूर है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि मेरा है, ये सही है गलत है, इसे करना नहीं करना, ऐसी कोई पता नहीं उसको। धर्म की बात बहुत दूर है, मेरे पराये की बात बहुत दूर है, सही गलत की बात भी बहुत दूर है। ऐसा 12-12 साल व्यक्ति जहां रहा है, उसका पूरा आइडिया, पूरा मन, पूरे विचार एक ही ब्लॉक में है, तो क्या स्टेप लग सकता है? यानी कि आपने जिस चीज का 1000 बार विचार किया है वही आप करोगे, जिस चीज का आपने 1000 बार 2000 बार 2000 दिन तक जो विचार किया उसी विचार से चलोगे। परमात्मा की देशना भी निष्फल गई तो उसकी वजह क्या? जो लोग समझ में बैठे हैं, जिसको भगवान की वाणी प्रभावित नहीं लगी, अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, परमात्मा की देशना उपकारी साबित नहीं हुई, इसका मतलब उनके पास जो भी सोच थी उसी सोच से वो जी रहा था। जो विचार उसने कई समय से किया था, कई दिनों से किया था, कई सालों से किया था, कई भावों से चल रहे थे, उसी विचार का प्रभाव ऐसा रहा, साक्षात भगवान भी उसके बदलाव में निमित्त नहीं बन पाए। इसका मतलब ये है कि मेरी बात हो, राजेंद्र सूरी महाराज की बात हो, वो तो बहुत सामान्य बन जाती, गौण बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये सब कुछ लेके बैठे हैं। भगवान की देशना निष्फल जा सकती है? कितनी ताकत, कितना सामर्थ्य, क्यों निष्फल गई? जिन्होंने जितने विचार इच्छाओं के साथ सजा के रखे वो छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए आपके लिए कुछ भी नियम बनाना हो तो आपको कठिन पड़ रहा है, और यहां पर मैंने कह दिया वो बड़ी बात नहीं है, आपने यदि समझ लिया तो बड़ी बात है। मेरा जैसे तो कितने भी आता जाता रहेंगे,
भाव सिद्धि का लेनो देनो हो कोई कौन नहीं। तो अनुष्ठान तपस्या दान उससे लेना देना क्या यदि आत्मा की पहचान ना हो तो। और यदि पहचान होगी तो फिर उसे कितने व्याख्यान चाहिए, कितनी क्रिया चाहिए, कितना धर्म चाहिए, कितनी भावना चाहिए, कितने निमित्त चाहिए कि जिसके कारण वो सही को स्वीकार सकेगा। उसको नहीं करना है तब तक भगवान भी ऑलरेडी पावरफुल साबित नहीं होते, हालांकि पावरफुल है, प्रभावक है ना परमात्मा, अनंत शक्ति के धारक है ना परमात्मा, ऑलरेडी उनके लिए उपकारी साबित नहीं हो सकते। पहली देशना निष्फल गई, भगवान को उपसर्ग करने आए, भगवान को भगवान न माना, ये चीज हमारे लिए ऐसी बनती है। गौतम स्वामी ने नहीं माना था पहले, चंड कौशिक ने नहीं माना था, सैनिक ने नहीं माना था, सब उपद्रवकारी थे। इसका मतलब मन ने जो तय किया वही करेगा। यहां भगवान की देशना हो, महाराज साहब का चातुर्मास हो, कितने भी प्रभावक, कितने भी ताकतवर साधु भगवंत हो, साध्वी जी भगवंत हो, कितना भी बेटा समझाए या बाप एक दूसरे को समझाए, पति पत्नी समझाए, कांट मैटर। जब तक खुद को नहीं करना है तब तक खुदा काबिल नहीं है, नहीं करा पाएगा। यहां पर ये सब समझा रहे 12-12 साल तक वो वहां पर स्थूलीभद्र जी रुके हैं, वो क्या स्टेप लेंगे तो तुम बोलोगे चले जाएंगे। हाँ तो एंड तो तुम्हें पता है, लेकिन जीवन का क्या। कोई भी स्टोरी होती है, स्टोरी ऑफ द मॉरल कहता है ना, यानी कि स्टोरी का रहस्य, स्टोरी का रहस्य नहीं होता है, स्टोरी से अपने जीवन का रहस्य, जिसे कथानुयोग कहते हैं। कथा जो कंसल्ट हो रही है वो कथानुयोग बनता है, अनुयोग बनता है। इसके लिए चारों योग में कथानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इस चारे के ऊपर ही पूरा जैन दर्शन ऑलरेडी पिलर है। जैन दर्शन इसके ऊपर आधारित है और उसमें सबसे बेस्ट द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग आत्मा की शक्ति को पहचानना। अब मन के स्तर पर 12 साल जो सोचा है उसमें बदलाव आ सकता है। स्थूलीभद्र जी बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे, वो लाएंगे तो तुम्हारे में आएगा कि नहीं आएगा, तो के पास मार्गा लेना देना, वो तो स्थूलीभद्र जी है। आओ पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो बेटी बेटी जो थोड़ी वाटो मोरा रात, મને વણતી નારીઓ લોગણિયા